पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, जब ऐसे लाइमलाइट में आता है कि जो गलत करने वाला जो है पर्सन नहीं करता नहीं, जिसको हमने केवल पालन करते हैं पता चल गया। जैसे कि आप सबने देखा कि आज के दिन में फिर से पेरेंट्स जॉइंट कमेटी अगेंस्ट नल एंड वॉइड जो एपीपीएससी यहाँ पे जो स्कैम हुआ था लास्ट ईयर, उसको लेकर भी नल एंड वॉइड के अगेंस्ट पेरेंट्स की तरफ से कमेटी बनाई गई थी। उनके द्वारा भी आज मास वनडे सिटिंग धरना किया जा रहा है टेनिस कोर्ट में। तो इस वक्त हमारे साथ कमेटी के सेक्रेटरी है अजय मातम जी, उनसे हम सीधे मिलेंगे और उनका जो आज का धरना है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 1-2 दिन पहले ही 3 दिन का धरना जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से रखा गया था वो ख़त्म हुआ है। उसके बाद इनका जो मास वनडे सिटिंग धरना किया जा रहा है, तो उसके बारे में हम सीधे जानेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अजय जी। हम सीधे मुद्दे में आएंगे। हमारा पहला सवाल ही रहेगा कि क्या जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी ने धरना उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, इसीलिए ये कमेटी भी धरने पे आए, ये हम थोड़ा जानना चाहेंगे एग्जैक्टली। थैंक यू अरुणाचल टुडे। यहाँ में ऐसे है, आज का दिन में नल एंड वॉइड एंड एंटी नल एंड वॉइड 2 साइड होके रखा है। तो अभी के समय में हमने 17 और 18 में देखा, 17 और 18 में जिस प्रकार से मोब को ले जाके सेक्रेटेरिएट को घेराव करके कैपिटल को रैंसम में लेके आग जला के सरकार को नील डाउन करने के लिए जो काम किया, उसको देख के हम लोग खराब लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इक्वल जस्टिस होना है। तो इसीलिए रिसेंटली वो लोग ने धरना किया। तो हम लोग भी सरकार को एक मैसेज देना चाहता है कि ये लोग का जो डिमांड है वो मास मर्डर है। हम लोग डिसएग्रीमेंट करता है, अपना डिसएग्रीमेंट, अपना सेंटीमेंट को सरकार को दिखाने के लिए, मैसेज जाने के लिए आज हम लोग धरना बैठा है। और बारंबार उनके तरफ से भी जितने भी एक्सपीरियंस है या फिर जो उनके पीएनजीज के जो मेंबर्स हैं और इवन लाइक कई सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से कहा जा रहा था कि नल एंड वॉइड अगर थ्रू है, जितने भी एक्सपीरियंस जो सेलेक्ट हुए हैं, मतलब एग्ज़ाम देकर हुए हैं, अगर उन लोग सच्ची में ही अगर अच्छी तरह के एग्ज़ाम देकर सेलेक्ट हुआ है तो नल एंड वॉइड के लिए क्यों डर रहे हैं ना, इस तरह का ये तो रिपीटेड सवाल है। आगे लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे कि अभी क्योंकि जब पीएनजी से की तरफ से धरना किया जाता है, उसके बाद आप लोग की तरफ से धरना किया जाता है, उन लोग की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग किया जाता है, उसके बाद आप लोग की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग किया जाता है, तो ये हम जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा, अगर है तो क्यों नहीं कर सकते हैं, वो हम तो यहाँ में ऐसे मैडम, वो लोग का जो एक डिमांड है दैट इज़ वेरी इलॉजिकल, नल एंड वॉइड। वो लोग बोलता है कि नल एंड वॉइड होने में क्या प्रॉब्लम, आप इसे एग्ज़ाम दीजिए ना। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना कॉलेज एंड स्कूल का अलग होता है, 33 पास मार्क, लेकिन कम्पिटिटिव का अलग होता है। क्या श्योर है कि कभी कभी यहाँ ऐसे होता है, आप जितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आप जितना भी मेहनत क्यों ना करें, सिचुएशन भी बहुत मैटर करता है, एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप जब मेहनत कर रहा होगा, आप ब्रिलियंट है, पर भी आपका माँ पिताजी बीमार होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, कोई यहाँ पे खुद का एक मेंटल टेंशन में होगा, तो कैसे पढ़ पाएगा। तो यहाँ पे लॉजिकली देखना है। तो इसमें यहाँ में एक क्लियर है कि यहाँ में ये जो नल एंड वॉइड का डिमांड जो है, ये एस्पायरेंट का डिमांड नहीं है। ये तेचीपुरु और तादक नालों का दोनों का मैच फिक्सिंग, एक दूसरा को यस बॉस मिला भगत का ये डिमांड है ये जो। तो इसीलिए नल एंड वॉइड को लेके हम बोलता है कि नल एंड वॉइड इज़ नॉट ए सोल्यूशन। आप किसी को बोलता है 10 साल कोई हो गया, आप दोबारा एग्जाम दो, उसका बीवी बच्चा है, वो कैसे पढ़ पाएगा, उसका बच्चा बड़ा हो गया। आदमी यहाँ में कैसे मेंटल पीस ज़रूरी है पढ़ाई करने के लिए। ज़िंदगी में कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, जैसे डिमांड करने से भी तो नहीं होगा। तो पूरू तुम तो यही है, तुम तो एग्ज़ाम दे के, तुम तो समझना है। हाँ, नालो तो चलो लास्ट 2017 में भी एग्ज़ाम नहीं दिया, चीफ सेक्रेटरी को रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था कि मेंस हम नहीं देगा बोल के, ऐसे किया था, वो अलग बात है। तो इसलिए जो एग्ज़ाम देने वाला तो एटलीस्ट समझना है कि एज मैटर करता है, टाइम मैटर करता है, अभी का जो पढ़ने का जो एक मोमेंटम है वो सब मैटर करता है। तो इसलिए मेरा तो क्लियर, हम लोग का पेरेंट्स कमेटी की तरफ से हमारा कहना है, दिस इज़ मास मर्डर, नल एंड वॉइड इज ए मास मर्डर एंड ये इलॉजिकल है।
और अजय जी, रहा बात दूसरा जितना भी एक्सपीरियंस है या फिर जो कैंडिडेट है उनके पेरेंट्स को छोड़कर, कैंडिडेट को भी छोड़कर अगर बात करें आपके एज ए इंडिविजुअल अजय मातम, आपको लेकर भी कई सोशल मीडिया में मीम्स बनाए, उनका बीबी हो गया तो मतलब डर रहा है क्या वो भी मतलब बेरोज़गार हो जाएगा, अगर उसका बीबी इतना जेन्यूनली बनाए तो वो खुद आगे आकर, क्योंकि आप लीडर भी थे तो उनका वही कहना था कि वो खुद भी आके सपोर्ट करना चाहिए एज ए एस्पिरेंट एंड एज अ स्टूडेंट लीडर, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर, ऐसे का कहना है। तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना है? मैडम, मेरा तो ये कहना क्लियर है कि यहाँ में मैं अभी भी बोल रहा हूँ 13 पॉइंट से लेके 12 पॉइंट, जो एक पॉइंट को छोड़ के 12 पॉइंट को हम लोग सपोर्ट करते हैं, ओपनली सपोर्ट करते हैं, यहाँ में क्लियर कर सपोर्ट करता है। और यहाँ में एक पॉइंट को लेके हम लोग बोलते हैं कि ये गलत बात है। और दूसरा बात है ऐसे अजय मातम का बात करेगा, मेरा जो मीम्स बनता है ये सब है, तो स्पेशली हम जो मेहनत कर रहे हैं इतना हमको मीम्स बनाने में, उसको हम थैंक यू बोलता है, बिकॉज आई बिलीव इन दिस लाइन, एवरी एडवर्टाइजमेंट इज़ ए गुड एडवर्टाइजमेंट। और जहाँ तक मेरा बीवी का बात किया, देखिए अरुणाचल बहुत छोटा है, एक दूसरा का हिस्ट्री जानने के लोग ना समय नहीं लगेगा, विद इन 1 वीक में एक दूसरा का ग्रैंड पेरेंट्स तक का हिस्ट्री जानेगा। पूछ के देखिए सेपा में, आप पूछ के देखिए, मेरा बैकग्राउंड पूछ के देखिए, मैं ऑल इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का फॉर्मर स्पीकर हूँ, हमको पूरा इस कमिंग का मेरा जो स्टूडेंट लीडर है सब पहचानता है, ऐसे भाई ऐसे दोस्त ऐसे भैया का हिसाब से जानता है। ओलू को पूछ के देखिए मेरा बैकग्राउंड क्या है, हम कुछ से नहीं बताएंगे, उसके बाद आप बोलिए। अदरवाइज अपना जेलसी को, अपना ईगो को मास्क का कलर पेंट करना बंद कीजिए, ये मेरा अपील है। जी, और अजय जी, क्योंकि आपने ऑलरेडी कह दिया है तो हम भी सवाल रखने वाले थे रिगार्डिंग जो जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से जो 13 पॉइंट रखा गया था, चार्टर्स ऑफ डिमांड, उसमें जैसे आपने मेंशन किया कि 13 में से 12 को आप लोग फुल सपोर्ट करें एक्सेप्ट नल एंड वोट को लेकर। वो सवाल हमने जो उनके कमेटी के मेंबर से भी पूछा था, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से, उनकी तरफ से वही कहा गया था, इवन स्पीच में भी कहा गया था कि अगर जो पेरेंट्स की कमेटी है अगर वो नल एंड वोट को अगेंस्ट है चलो ठीक है, लेकिन तो 12 को लेकर तो वो आगे आकर बात कर सकते हैं। अभी धरने में भी नहीं आए, कोई भी रैलियों में भी नहीं आता है, तो उसमें भी तो आके बात कर सकते हैं ना, इसका कहना। जैसे आपने कहा कि अभी हम लोग फुल ऑन लेकिन ओपनली आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट किस तरीके से? आप लोग धरने में भी नहीं आए थे इसको लेकर, तो अगर आपको जेन्युइन अगर सपोर्ट करते हैं। मैडम यही है कि वो दोनों सबसे बड़ा दोगलाबंदी कर रहा है। एक तो यहाँ में बोलता है कि हम लोग को आके सपोर्ट करना चाहिए, पब्लिक को यहाँ में मिसगाइड करता है हर समय। और दूसरा है कि वो सेग्रीगेट डिफ्रेंशिएट करके रखा है, ब्लैक एंड वाइट में कलर वो तान के रखा है। आप लोग अलग है, आप लोग चोर है। आपने देखा होगा तेची पुरुतु एकदम चिल्ला के बोलता है, चोर पेरेंट्स, चोर ऑफिसर, चोर एम्प्लॉय। उसका एक्टिंग को देख के तो ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी वही है, उसके बाद CBI भी वही है, हाई कोर्ट भी वही है, मीडिया भी, न्यूज़ चैनल भी वही है, मतलब सब कुछ वो है। जैसे ऐसा माहौल क्रिएट करने के बाद हम किस लेवल से पार्टिसिपेट करेगा, पर भी हम अपील करता है कि आप लोग हम लोग को बुलाना चाहिए। तो कई बार वो मेरा बात सुन के वो बोलता है कि आप लोग आना चाहिए। आप एक लाइन ड्रॉ करके रखा, वो लाइन को तो आता ही है। जैसे कि यहाँ में खराब बात नहीं है। लास्ट टाइम देखिए, लास्ट टाइम जो लेट टुमी गंगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं उसको वो करता हूँ, यहाँ में मैं एक अपील भी करता हूँ कि अगर तुमी गंगा का फैमिली अगर हम होता अचानक से, मैं तो तेची पुरु को अगेंस्ट में एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस दर्ज करेगा। क्यों दर्ज करेगा बोलने से, ये आदमी जो चिल्ला के बोलता है कि चेयरमैन से लेके चपरासी तक सब का सब अरेस्ट होना है, रैंडम अरेस्ट करो। जिसका कोई कनेक्ट नहीं, जिसका कोई तालमेल नहीं है, वो आदमी कैसे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा? दिन भर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए वो करेगा, क्या पता उसी में सुसाइड भी किया होगा। क्योंकि लास्ट टाइम हम देखा है, वो यहाँ में उसका बीवी बच्चा जब जस्टिस मांग रहा था आके रो रहा था। तो कभी कभी ऐसे लगता है, नॉट श्योर, कहीं ऐसे तो नहीं है क्या, वो खुद को लगता है कि अरे खुद का वजह से किसी का लाइफ चला गया, मेरा ज़बरदस्ती का प्रेशर से हमने आगे पीछे नहीं देखा, ऐसा भी है जैसे लगता है। इसलिए हम अगर होता, मैं तो पक्का एबेटमेंट ऑफ सुसाइड में देगा, क्योंकि उसने इंसिस्ट किया कहीं ना कहीं।
जी। और आपको क्या लगता है नल एंड वॉइड को अगर छोड़कर जो 12 पॉइंट है अभी तक, क्योंकि गवर्नमेंट कहता है सीबीआई को दिया गया लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, क्या चल रहा है अभी तक कि कितना, अभी तक तो कोई अरेस्ट नहीं है, कुछ खबर नहीं है, इवन लाइक ईडी की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, और एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट था या बियांग, उसका भी कोई अपडेट नहीं है। इसको लेकर एज अ पेरेंट्स कमेटी की तरफ से आपका कुछ कहना होगा? मैडम हम वही बोला है कि अभी आप देखिए, इसका 2-3 प्रेस मीडिया देगा, वो बेचारा जो बहन थी पीडब्ल्यूडी, उसका नाम तक नहीं लेता। ये आदमी जो आदमी को यूज़ करता है, आदमी को ये जो यूज़ करता है, किसी का कंधा में बंदूक रख के गोली चलाता है, वो बहन को आदमी को वो करने के लिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ये सब बोल के पब्लिक दुख लगा, हम लोग भी दुख लगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कैसे डिप्राइव होना? आजकल मैडम आप कुछ जानता है, वो बोलता है नहीं बोलता है, वो अभी फिर किसका क्या करता है समझ में नहीं आता है। ये सब दोगलापंथी मत कीजिए, तुम्हारा कैरेक्टर को सब दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ अरुणाचल इतना भी आप एक बार इमोशन फूल कर सकता है, बार बार नहीं होगा। तुम्हारा यहाँ जो धरना था ना, उसमें दिखाया है, लोग ने दिखाया, एस्पायरेंट ने दिखाया है, क्योंकि तुम मिसलीड कर रहा है। तुम एस्पायरेंट को नहीं पूछ के एस्पायरेंट का नाम में तादक नालो, तुम दोनों मीटिंग तक में भी नहीं पूछता है। तुम्हारा एस्पायरेंट हम लोग का भाई लोग है, हम लोग का टच है, तो हम वही बोलेगा कि ये सब करना बंद कर दो। और दूसरा बात है, सरकार से भी अपील करता है, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट था, जो बहन था, उसका जो डिमांड में हम तो इशू को मालूम नहीं है, क्योंकि डिमांड तो वहाँ पे था, तो ऐसा डिमांड में सरकार भी देख के जैसा पॉसिबिलिटी से कर देना है। क्योंकि एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है बेचारा, क्योंकि लास्ट टाइम हम देखा शी वॉज क्राइंग, क्योंकि बाहर निकल के यहीं पे पूरे तो चिल्ला रहा है नालो लोग, लेकिन उसका नाम ही नहीं है। आजकल वो बहन कहाँ है? तुम आदमी को ज़्यादा माने इमोशनली आदमी को यहाँ पे कनेक्ट कराने के लिए काम मत करो, वो बहन को लाओ ना। तुम आज नया नया चार तरफ डिमांड मांगता है, तेरा नौकरी को बचाने के लिए पान अरुणाचल को इंक्लूड करो बोलता है, तुम वो बहन के लिए क्यों आज बात नहीं कर रहे? कहाँ है वो बहन का इशू? उसको जस्टिस मिला है क्या? नहीं मिला है तो क्यों उसका नाम आज नहीं ले रहा है? सीबीआई रिपोर्ट इंक्वायरी को लेकर क्या कहना चाहिए? 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप लोगों का कमेटी का भी वही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे से और जो भी कल्प्रिट है उसे सज़ा मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर में क्या कहना? मैडम सीबीआई तो एक ऑटोनोमस बॉडी है। हमने आप बहुत सारा मीडिया में बोला है, अरुणाचल में ऐसा कोई भी इंडिया में ऐसा सरकार सीएम नहीं होगा जैसा हमारा सीएम खांडू जैसे अपना सरकार में सीबीआई इनवाइट करके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने दे रहा। तो सीबीआई को डिमांड कौन किया है? आप दोनों ने किया ना। तो जब सीबीआई को डिमांड किया तो सीबीआई लेके आया, उसका बाद अभी आप फिर बोलता है जल्दी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये दोनों मालूम है सीबीआई ऑटोनोमस बॉडी है, इट विल टेक टाइम, इसका रिपोर्ट में है। इसलिए ये आदमी को फिर से आग लगाने के लिए ये दोनों जो जानबूझ की डिमांड किया, ताकि लोग को फिर से बोल सके देखो ये सरकार जो लेट पेट कर रहा है, चलो हम लोग सरकार के खिलाफ बात करेगा। ये सब टैक्टिक्स खेलना बंद करो, सब मालूम है कौन क्या कर रहा है बोल के। जी अजय जी, जाते जाते हम आपसे यही सवाल रखना चाहेंगे कि ऑलरेडी आपने बता तो दिया कि आज के दिन में क्यों आप सबने धरना किया, मास सीटिंग धरना किया, लेकिन जो कारण है, जो मुद्दा है, डिमांड्स है, उसको जाते जाते बता के जाइए। हमारा जो डिमांड है, हमारा डिमांड टू इक्वल जस्टिस टू ऑल, टू सेव द मेरिटोरियस, नो टू इलॉजिकल एंड unjust demand of null and void, thorough investigation to bring all the culprits to justice, no innocent should be punished without his her involvement in the paper selling। उसके बाद 5 नंबर में है conduct investigation of all the doubtful exam since 1992। और 6 नंबर में ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है, सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करेगा, इसको प्लीज़ आप नोट कीजिए, include parents joint committee against null and void as one of the stakeholder in all the text discussion negotiation regarding null and void at the government level। ये है हमारा दिमाग। जी थैंक यू सो मच हमें अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे पेरेंट्स जॉइंट कमेटी के सेक्रेटरी। और देखना ये होगा कि एक और पैन अरुणाचल जॉइंट स्ट्रिंग कमेटी की तरफ से डिमांड किया जा रहा है नल एंड वॉइड, साथ ही साथ सीबीआई इंक्वायरी को इनके ओर से भी डिमांड किया जा रहा है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को लेकर। तो देखना ये होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाता है, और जो सीबीआई है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उनकी तरफ से किस तरीके से किया जाता है और कब तक रिपोर्ट दिखाया जाता है पब्लिक के आगे।